सबसे पहले टॉपर को ही बुला लेते मंच पर। हम बुलाना चाहेंगे महक अग्रवाल को। महक अग्रवाल कौन है, क्योंकि इन्होंने टॉप किया है। ताली बजाते इनके बारे रहिएगा में भाई। जरा जान लीजिए, ताली बजाइए। महक अग्रवाल के बारे में जानिए जरा। छत्तीसगढ़ के 12वीं बोर्ड परीक्षा में महक अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। ये स्कूटी भी है, महासमुंद की एक रहने वाली महक इलेक्ट्रॉनिक अग्रवाल स्कूटी है। 2.5 लाख देखिए छात्रों महक अग्रवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चमचमाती स्कूटी सीबीके ई बाइक की तरफ से महक अग्रवाल को टॉप करने पर ये शानदार स्कूटी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। और ये सम्मान शिक्षा सम्मान। मैं अनुरोध करूंगी एमडी सर प्लीज आप भी मंच पर आ जाएं। सर प्लीज। महक, महक, महक अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां। महक ने 97.40% हासिल किया है। चलिए अब बस्तर संभाग की बारी। अब बस्तर संभाग से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी बनमाली कश्यप को, जोरदार तालियां इनके लिए भी, पुष्पा यादव को, गुनगुन चंदेल को। आप तीनों प्लीज स्टेज पर आ जाएं। कांकेर से निधि गोंगड़, कोंडागांव से तुषार कौशिक, यामिनी मनीष कावड़े, अमरनाथ नेताम, युवराज सिंह, मंगलेश सलाम। ऋतु चंद्रा, देवांशी साहू, सक्षम जंगरे, मुकेश जायसवाल, बीजापुर से अक्षरा चौहान, रूबी गुप्ता, एंजल। तो ये बस्तर संभाग के वो मेधावी छात्र हैं जिनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। बस्तर संभाग के सभी मेधावी छात्र जल्दी जल्दी मंच पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें जल्दी से। और माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित करते हुए और बस्तर संभाग के बाद रायपुर संभाग की बारी। विवेक आप बता दीजिए कौन कौन है रायपुर संभाग से। तो बस्तर संभाग के सभी छात्र यहाँ पर एक एक करके आए और हम चाहेंगे विधायक माननीय पुरंदेश्वर मिश्रा जी भी मंच पर आएं। पुरंदर मिश्रा जी कृपया आप मंच पर आएं और बच्चों को सम्मानित करें। और अब रायपुर संभाग के बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगा। जिला रायपुर से काजल देवांगन, नाम ध्यान से सुनिएगा, काजल देवांगन, तनिषा सिंह, हिमांशी वर्मा, चांदनी लहरी। ये रायपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं। रायपुर संभाग जिला बलौदाबाजार से अदिति साहू, धमतरी से हेमा साहू, समीर कुमार, गरियाबंद से सतीश कुमार पटेल, माही चौहान, दीक्षा पटेल, केशर यदु, नारायण वर्मा, महासमुंद से आयशा अक्षय पटेल, तमन्ना अग्रवाल। और अगला नाम सरगुजा संभाग से नरेंद्र कुमार राजवाड़े, कीर्ति पांडे, सपना सोनी, अनुज कुमार सोनी। प्लीज़ आप लोग लाइन फॉलो करिए और आप लोग सभी आते जाइए। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से अंकिता रजक, कोरिया से मानसी पांडे, प्रियंका लकरा, रागनी कश्यप, बलरामपुर से साहिल खान, कान्हा पटेल, पीयूष कन्नौजिया, सूरजपुर से नीरज शर्मा, आसिफ खान, जशपुर से खुशी गुप्ता, साक्षी सिंह कुशवाहा, प्रीति शर्मा, खुशी सोनी, संजना बेग,
तनु कुमारी, आलिया, आयुषी गुप्ता। तो सरगुजा संभाग के मेधावी छात्र इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब बिलासपुर संभाग के मेधावी छात्र तैयार हो जाएं अपना सम्मान ग्रहण करने के लिए। हम एक एक करके नाम बुलाएंगे। अभी सरगुजा संभाग के जितने मेधावी छात्र हैं वो तैयार रहें। नाम हम लेते हैं। बिलासपुर संभाग से, जिला बिलासपुर से हस्तिका खोसले, अभिमन्यु अग्रवाल। बिलासपुर संभाग के स्टूडेंट्स अभी मंच के नीचे ही रहें, जैसे सरगुजा संभाग के छात्रों का सम्मान हो जाता है। आप तुरंत मंच पर आए। हस्तिका खोसले, अभिमन्यु अग्रवाल। रायगढ़ से वीणा गुप्ता, कृष भारद्वाज। कोरबा से तनिषा ओगरे, शुभ अग्रवाल। गोरेला पेंड्रा मरवाई से सुहानी राठौर। देखिए, ताली बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज बारी सम्मान की है और ये ताली रुकनी नहीं चाहिए। गोरेला पेंड्रा मरवाई से सुहानी राठौर। जांजगीर चांपा से भूपेंद्र कश्यप, साक्षी गौतम, दीप्ति रात्रे, इशिता यादव, भूमिका थवाइत। आइए, आप मंच पर आइए। बिलासपुर संभाग के ये मेधावी छात्र। मुंगेली से राधिका निषाद, तनु शर्मा, निधि रानी, मधु मरेकर। एक बार फिर सुनिए, निधि रानी, मधु मरेकर। शक्ति से ऋतु चंद्र, सक्षम जंगरे, देवांशी साहू, मुकेश जायसवाल। सारंगगढ़ से टेके सवारी सामले, नेहा प्रधान, कुमकुम पटेल, हेमलता, सुमित पटेल, रिदिमा गुप्ता। ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये बिलासपुर के मेधावी छात्र हैं जिनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बिल्कुल। और देखिए, आज सम्मान का दिन है। इनको मोटिवेट करिए, इनको हौसला अफजाई करिए, इसलिए तालियां बजाते रहिए। बार बार मुझे लगता है इसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि अगली बारी है दुर्ग संभाग की। बिलासपुर संभाग के बाद अब दुर्ग संभाग के बच्चे आएंगे मंच पर। प्रीति चंद्राकर, प्रिया साहू, उमेश कुमार पाल, मुस्कान वर्मा, टीनू श्रीवास। मोहला मानपुर से हैं लोमेश्वरी, राधिका, बैजंती। तो आप लोग प्लीज़ लाइन को फॉलो करेंगे और ताली बजाते रहेंगे। मुझे बार बार अनाउंस करना ये अच्छा नहीं लग रहा है कि प्लीज़ आप ताली बजाइए इनके सम्मान के लिए। ये खुद से आपको फील होना चाहिए। और बार बार मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हर कोई युवा एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद भी एनर्जी कम है। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए ज़ोर से। तो मोहला मानपुर से लोमेश्वरी, राधिका, बैजंती। दुर्ग से शिवानी वर्मा, योगेश सोनकर, हेमा देवांगन। आप सभी लाइन को फॉलो करेंगे और मंच पर आएंगे। कबीर धाम से हैं अनुराधा जायसवाल, खुशबू चंद्रवंशी, यमुना पटेल, रीफा जावेरी। और देखिए, मैं दुर्ग संभाग की लिस्ट पढ़ रही हूँ और लड़कियाँ यहाँ पर आगे हैं। लड़कियाँ सारी लिस्ट में आप देख रहे हैं विवेक, लड़कियों के नाम शामिल है, तो हमारी बेटी कहीं पर भी कम नहीं है। तो एक तालियां बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो लगातार चुनौती भरे इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए पढ़ाई भी कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं और मेधावी छात्र बनकर सम्मान आज प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री से। बिल्कुल। और खैरागढ़ से हैं मानसी जंगेल, धनिका निषाद, आकाश महोबिया, गौरव तिवारी। ये खैरागढ़ के स्टूडेंट हैं। तो दुर्ग संभाग के जो टॉपर्स हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और देखिए, टॉप करना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और आज के सेशन में तो आपने बहुत कुछ सीखा ही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस तरह से मेहनत की, मैथमेटिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं। और अब हम उन स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे। बिल्कुल, हम इसके बाद सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे, लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट का मैं जिक्र करने वाली हूं जो कि नक्सल से लड़कर उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और वो परिवार नक्सलवाद से पीड़ित रहा।
सुनील कोराम का जिक्र मैं करूंगी। बीजापुर से आते हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। माफ़ कीजिएगा, सुकमा के हैं ये, नक्सल पीड़ित परिवार है और पिता को इतना परेशान किया, उसके बाद बेटे ने ठान लिया कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा और ये लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। तो सुनील कोराम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। एनर्जी कम क्यों हो जाती है भाई बीच बीच में? देखिए, आपकी ये तालियां लोगों के लिए और ख़ासतौर से बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल। जब भी कोई अच्छा काम करता है, ताली मिलती है तो बहुत सुकून भी मिलता है, मनोबल भी बढ़ता है और आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ता है ताकि उसका लक्ष्य जिसको उसने तय किया है उसको पूरा कर सके। बिल्कुल, और इसमें ये भी फील हो जाता है कि अच्छा काम हो रहा है। और मैं सुनील कोराम का फिर से जिक्र करूंगी जो कि सुकमा से आते हैं। सुनील कोराम ये हैं जिन्होंने लगातार, इनका परिवार नक्सल पीड़ित रहा, उसके बाद सुनील ने ठान लिया कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और सुनील ने पढ़ाई पूरी भी की। कक्षा 12वीं में परसेंटेज भले ही कम रहे लेकिन हिम्मत बहुत ज़्यादा है। इनके पिता को नक्सलियों ने मार डाला मुखबिरी के शक में और जहां जहां ये घर बदलते थे इनके घर को आग के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन फिर भी सुनील नहीं रुके, सुनील नहीं थके और सुनील ने ठान लिया कि पढ़ लिख कर पुलिस वाला बनकर ही इनको बताऊंगा। बताकर उनकी हत्या कर दी। इससे पहले नक्सलियों ने सुनील के बारे में जानिए। सुकमा की सुनील की कहानी आप सभी को झकझोर देने वाली है। नक्सल प्रभावित कोंटा का रहने वाला है सुनील दुला का परिवार। पिता खेती किसानी के दम पर खुशहाल तालियों के साथ इस सम्मान को पिता को पुलिस का आप प्रोत्साहित कीजिए। उनकी हत्या कर दी। इससे पहले नक्सलियों ने सुनील के परिवार को इतना प्रताड़ित किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सुनील का पूरा परिवार कोंटा के गगनपल्ली गांव में रहता था, लेकिन जब से नक्सलियों को सुनील के पिता कोहराम दुला पर मुखबिरी का शक हुआ है, तब से सुनील का परिवार घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि नक्सलियों ने सुनील के घर को लगातार 3 बार आग लगा दी है। नक्सलियों के डर से सुनील के पिता गांव छोड़कर दूसरे गांव में बस जाते थे और नक्सली वहां भी पहुंचकर उनके घर को आग के हवाले कर देते थे। नक्सलियों ने सुनील के घर को आग लगाकर सुनील के परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। नक्सलियों के प्रताड़ना से परेशान होकर सुनील ने ठान लिया है नक्सलियों की इस क्रूरता का बदला लेंगे, क्योंकि सुनील पढ़ाई के लिए घर छोड़कर चिंदगढ़ पहुंच गया है। इस साल हुए बोर्ड परीक्षा में सुनील ने हिंदी भाषा को कठिनाई के साथ 12वीं बोर्ड 58% के साथ पास कर लिया। मार्क्स भले ही कम है, लेकिन सुनील का जज्बा नक्सलियों पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सुनील अब पुलिस बनना चाहता है। घर परिवार की जिम्मेदारी के लिए सुनील खेत में काम भी करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि सुनील के पिता को नक्सलियों ने मार डाला। विस्तार न्यूज़ सुनील के इस हौसले को सलाम करता है। तो इस हौसले को सम्मानित किया जा रहा है और अब हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ और सीबीएसई बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें सम्मान दिया जाना है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उनका मैं नाम अनाउंस करता हूं। एथीना वर्ल्ड स्कूल के मालविका गुप्ता, खुशी अग्रवाल, निलय सूचक, दीपांशु शर्मा, वत्सल मिश्रा, आकाश दिवांगन, ये सभी लोग आए। इनके अलावा गुजराती स्कूल से रोहित सिन्हा, कुमकुम लोहिया, पूजा साहू, पलक पटेल, ये सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं सम्मान के लिए। द्रोणाचार्य स्कूल से लक्ष्य दिवांगन, राघव अग्रवाल, ज्ञान गंगा स्कूल से यथार्थ तिवारी, शिवम विद्यापीठ से नयन चंद्राकर और जशिता साहू, श्री रावतपुरा सरकार स्कूल से संस्कृति वर्मा, शिवम विद्यापीठ से शिवम दिवांगन, श्री रावतपुरा सरकार स्कूल से तुषार साहू, और इसके अलावा भरत देवांगन उत्कृष्ट आत्मानंद शासकीय स्कूल खरोरा से
भोजपुर वर्मा, नीरज तिवारी, रेणुका दिवांगन और श्री रावतपुरा सरकार स्कूल से चारू शुक्ला का सम्मान किया जा रहा है। तालियों के साथ इस सम्मान को प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल, तालियां बजती रहनी चाहिए। और साथ ही दो ऐसी छात्रा जो अपने क्षेत्र में अलग ही कमाल कर रही हैं, मैं बात कर रही हूँ, एक 12th की हैं, एक 11th की हैं। दो खास स्टूडेंट भी हमारे बीच में मौजूद हैं, आकाशी व्यास और आरू साहू। मैं उन दोनों को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका सम्मान करेंगे क्योंकि दोनों ही एक नए आयाम गढ़ रही हैं। कम उम्र है लेकिन मेहनत और लगन मुकाम तक पहुंचाई देती है, इसका परिचय ये दोनों लड़कियां हैं। तो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए। और देखिए, आरू और आकाशी ने आप लोगों को आज हंसाया भी है, चमत्कार पे यकीन भी दिलाया है, तो इनके लिए तो ताली बजा दीजिए। आप लोग इनके गानों पर झूम रहे थे, इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो इनके लिए ताली तो बनती ही है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सभी स्पॉन्सर्स को जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो जैसे हम माइक में चुप हो जाते हैं, आप लोग ताली बजाना बंद कर देते हैं। आप लोग चाहते हैं कि बार बार हम अनाउंस करवाते रहें कि आप ताली बजाएं, तो आप ताली बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। तो सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स का सम्मान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। और अब हम चाहेंगे, बिल्कुल, आकाशी व्यास और आरू साहू को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कि दोनों ही बच्चियाँ जितनी मेहनत कर रही हैं, काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन्हें सम्मानित करें। और अब हम चाहेंगे आकाशी व्यास और आकाशी के साथ पूरा परिवार भी मौजूद है। बिल्कुल। आकाशी ने जो चमत्कार दिखाया आपको साइंटिफिक रीजन के साथ, आपने खूब एंजॉय भी किया। बिल्कुल, और परिवार के बिना कुछ नहीं हो सकता। माता पिता का आशीर्वाद ज़रूरी है, माता पिता का साथ ज़रूरी है। और आकाशी के साथ उनके माता पिता इसी तरीके से हर कदम में उनके साथ रहते हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो आकाशी व्यास का कमाल आज आप सभी लोगों ने देखा भी और चैलेंज भी किया। अच्छा, तो देखिए, अब मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि शायद वो सेशन और आइए अब आरू साहू, जिनके भजन पर आपने खूब एंजॉय भी किया, तालियां बजाई, नृत्य भी किया, उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा। और जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा था तो साएं साएं जो आपने सुना है वो बेहद खास था। और आज सम्मान आरू साहू का हो रहा है, तालियों के साथ प्रोत्साहित कीजिए। और मैं अभी सभी स्पॉन्सर्स को भी मंच पर बुलाना चाहूँगी। आकाश मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तरफ से, जो कि हमारे को प्रेजेंटेड बाय रहे श्री मोहनीश गुप्ता, श्री प्रशांत सिंह जी। ड्राइवन बाय CVK EV मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री नंद किशोर जी CMD, श्री लोकेश द्विवेदी MD। देखिए, ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है आपके सहयोग से, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अब उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एसोसिएट स्पॉन्सर्स डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार मौजूद हैं उनके, डॉक्टर अरविंद तिवारी जी प्लीज मंच पर आएँ। श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर सौरभ शर्मा है रजिस्ट्रार, प्लीज सर मंच पर आएँ। मैथ्स यूनिवर्सिटी से मिस्टर विजय भूषण हैं, डीन है एकेडमिक। और ISBM यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जयेंद्र नारंग हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। थिंक IS एकेडमी से श्री मुरली मनोहर देवांगन एंड टीम है, प्लीज हैव ऑन स्टेज। तालियों के साथ इस सम्मान को प्रोत्साहित कीजिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान
और आपने देखा कि सेशन में आपके सवालों के जवाब भी इन टीचर्स ने दिए हैं। शिक्षक के बिना शिक्षा संभव ही नहीं है। संभव तभी है जब शिक्षक हैं, और शिक्षक ही एक नई दिशा देते हैं किसी भी छात्र के जीवन में, उसके उज्जवल भविष्य को पूरा करने के लिए। आज इन्हीं टीचर्स, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा जो लोगों को सम्मानित किया जा रहा है वो बेहद खास है। तो पार्टनर्स हैं रूस मेड एजुकेशन एंड किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर से डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन, डॉक्टर काजल बेलचंदन, दवारा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल मिसेस चार्मी द्वारा हैं, और सीईओ श्री चिन्मय द्वारा। फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई से हमारे साथ हैं श्री रवि सोनी जो कि डायरेक्टर हैं, प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ। श्री हरीश देवांगन उप प्राचार्य हैं, भारत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खरोरा के, तो शायद ये उन्हीं के स्टूडेंट है जो इतनी जोरदार ताली। तो सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। को प्रेजेंटेड बाय आकाश मेडिकल, IIT JEE फाउंडेशन, श्री मोहनीश गुप्ता, श्री प्रशांत सिंह, ड्राइवन बाय CBKEV मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री नंद किशोर जी CMD हैं, श्री लोकेश द्विवेदी। मैथ्स यूनिवर्सिटी से मिस्टर विजय भूषण डीन एकेडमिक, श्री मुरली मनोहर देवांगन एंड टीम, जागेंद्र नारंग, रूस मेड एजुकेशन एंड किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर से डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत बेलचंदन, डॉक्टर काजल बेलचंदन, डायरेक्टर जनरल मिसेस चार्मी दवारा, और सीईओ श्री चिन्मय दवारा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री रवि सोनी जो कि डायरेक्टर है फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भिलाई के, श्री हरीश देवांगन उप प्राचार्य हैं, भारत देवांगन शासकीय उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खरोरा के, और सभी स्पॉन्सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जो लोग भी आज यहाँ पर मौजूद हैं सभी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए बार बार कह रही हूँ, और आगाज़ अच्छा हुआ था तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। और यही कि आज का दिन बहुत खास था। खास इसलिए क्योंकि आप लोगों को सम्मानित करने के लिए हम सब एकत्रित हुए थे। हमारे देश के युवा को सम्मानित किया जा रहा था, आने वाले कल को और सम्मानित किया जा रहा था। आप सभी बच्चे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, अभी बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोग अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, व्यवस्था को बनाए रखें, अव्यवस्था नहीं करनी है। जनसंपर्क आयुक्त मयंक श्रीवास्तव जी को मैं अनुरोध करूंगी कि प्लीज सर आप भी मंच पर आएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को नमन करते हुए जब हम शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो शिक्षा में हमें हर बाधाएं दूर हो जाती हैं। चुनौतियां हर किसी के जीवन में हैं, लेकिन वो चुनौतियों से लड़ते हुए डटकर मुकाबला करना और अपने लक्ष्य को पूरा करना ये महत्वपूर्ण है। तस्वीरें आप लगातार आज देखते रहे, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। हम अनुरोध करते हैं आपसे, आप अपनी सीट पर बैठे रहें। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे बीच में मौजूद हैं। आप लोग अभी बाहर ना जाएं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपने अब तक इतना साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है, और थोड़ी सी व्यवस्था बनाकर रखें। आपके इस अभूतपूर्व योगदान को हम शिरोधार्य करते हैं और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम सहित देते हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी तक संयम बना के रखा है। कुछ मिनट की बात और है। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम बेहद खास जिसको आज संपन्न कराया है आपके इस योगदान ने। तो ये तस्वीर खास है और आज सम्मान उनको भी जिनके कर कमलों से आज शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। विस्तार न्यूज़ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का उन्हें सम्मानित कर रहा है, उन्हें
इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दे रहा है और बेहद खास ये लम्हा। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।